दोस्तों, आज की कहानी है बहू के बच्चों को बहू नहीं मेरा बेटा संभालता है। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। आधी रात को अचानक नींद खुली तो हॉल में किसी के चहल कदमी करने की आवाज आई। मन में थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन फिर दरवाजा खोलकर देखा तो मेरा बेटा राघव अपनी 4 महीने की गुड़िया रानी को गोद में लेकर सुला रहा था। अरे राघव, क्या हुआ? ये अभी तक सोई नहीं क्या? ला मुझे दे, मैं कोशिश करती हूँ, तू जाके सो जा, मैं सुला देती हूँ, ला। अरे नहीं मम्मी, ये सो गई पर अचानक रोने लगी। अनु को नींद पक्की थी, लेकिन मैं उसे बाहर लेकर आ गया। तुम सो जाओ, मैं इसे सुला दूंगा, मुझे आदत है। कोई बात नहीं, चल ठीक है। अगर तू कह रहा है तो मान लेती हूँ। वैसे भी अभी ये शायद मुझे पहचानती भी नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा देना। बेटे के द्वारा अर्चित होने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन अपने बेटे को इस तरह छोटी सी बच्ची को संभालते हुए देखकर मेरी तो मानो नींद ही उड़ गई थी। अरे मैं आपको आपका परिचय करवाना तो भूल ही गई। मैं कुसुम लता हूँ, राजस्थान के उदयपुर शहर की रहने वाली। मेरे बेटे और बहू अहमदाबाद में रहते हैं और दोनों वहीं नौकरी करते हैं। जब बहू प्रेग्नेंट हुई तो कोरोना काल चल रहा था, इसलिए साथे हुए भी नहीं आ सकी। फिलहाल कोरोना केसेस थोड़े कम हो गए थे, इसलिए सोचा डिलीवरी के बाद ही सही, पर अपने बच्चों के पास तो जाना बनता ही है। तो आ गई अपने बच्चों से मिलने, और आज पहली ही रात को कुछ अलग ही अनुभव हुआ। अपने बेटे को देखकर आज मुझे उसके पापा यानी कि राजेश जी की याद आ गई। राजेश जी मेरे पति, माना कि काफी समय पहले ही वह मुझे अपने बेटों के हवाले करके इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी हर याद मेरे दिल में बसी हुई है। वह भी तो इसी तरह बच्चों को संभालने में मेरी हर मुमकिन मदद करते थे। ऑफिस से होकर आते थे, लेकिन जब मुझे 2 जुड़वा बेटों के बीच उलझा हुआ पाते थे तो कभी किचन का काम करने लग जाते या फिर दोनों बच्चों को लेकर पार्क में चले जाते ताकि मैं अपना काम संभाल सकूं। जब रात भर दोनों बच्चों को संभालते संभालते मैं थक जाती थी तो यूं ही उठकर वह भी बच्चों को लेकर हॉल में चले जाते थे, ताकि थोड़ी ही देर के लिए ही सही मुझे जो नींद नसीब हुई है वह खराब ना हो। बच्चों के होने से पहले घर का सारा सामान, राशन, सब्जियां मैं ही लेने जाती थी, लेकिन दोनों बच्चों के बाद ये सब कुछ मेरे लिए मुश्किल हो गया था। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर सब्जी लाते थे और शाम को ऑफिस से लौटते समय राशन और बाकी जरूरी सामान ले आते थे। बच्चों के साथ उन्हें संभालते, उन्हें खिलौनों से खिलाते हुए थकावट के मारे कई बार मुझे वही सोफे पर नींद आ जाती थी, और जब वह ऑफिस से आते हैं तो मुझे उठाकर चाय बनाने के लिए नहीं बोलते थे, बल्कि सदर उड़ाकर कहते थे, सो जाओ मेरी रानी, बच्चे भी सो रहे हैं। इसी बीच अगर बच्चे सुसु पोटी भी कर देते तो वो भी राजेश जी बिना किसी झिझक के उन्हें साफ ही कर देते थे। और एक बार तो बच्चों की वजह से खाना भी जल गया था, लेकिन फिर भी राजेश जी ने उप तक नहीं की और चुपचाप मार्केट से जाकर दूध और ब्रेड ले आए। जुड़वा बच्चे होने की वजह से हमने काफी सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन फिर भी
एक दूसरे के साथ और प्यार के कारण सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। आज बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनके खुद के बच्चे भी संभाल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पापा संभाला करते थे। सच में राजेश जी अपनी इतनी मीठी मीठी यादें दी हैं कि लगता है इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव तो आपके साथ मैंने कर ही लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, राजेश जी की तरह अपनी पत्नियों के ऐसे वक्त में उनकी मदद करना ही बहुत अच्छा काम होता है, इसलिए ऐसे टाइम अपने पत्नियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक बने रहे हमारे साथ।